दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। सुरेश की आवाज़ सुनकर रमेश दौड़ा दौड़ा सुरेश के पास आता है और देखता है सुरेश तो बहुत मज़े से डांस कर रहा है। तभी रमेश सुरेश से पूछता है, क्या हुआ सुरेश भाई, क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो? फिर से क्या बात हो गई? तभी रमेश बताता है, अरे कुछ नहीं रमेश भाई, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास एक ऐसी चीज़ लग गई है जिससे अब हमें कभी भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर रमेश अचंभा हो जाता है और सुरेश से पूछता है, क्या चीज़ लगी है सुरेश भाई तुम्हारे हाथ, ज़रा मुझे भी बताओ। तभी रमेश बताता है, अरे सुरेश भाई, मेरे पास सोने की चीज़ लगी है। इस तिजोरी में बहुत सी सोने की चीज़ पड़ी हुई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड बिस्किट, सब कुछ मेरे हाथ लग गया है। अब आप और मैं आराम से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें बिल्कुल भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। उन दोनों की चोरी कंप्लीट होने के बाद वह दोनों फिर से वहीं सोफे वाले रूम में आते हैं। तभी रमेश बताता है, अरे सुरेश, चलो तुम्हें ये सोफ़ा चाहिए था, हम दोनों सोफ़ा लेकर जाते हैं। तभी रमेश कहता है, ठीक है सुरेश भाई, ले लीजिए, दोनों जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तभी रमेश का ध्यान सुरेश के पीछे किसी इंसान पर पड़ता है और वह पूछने लगता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों छुप रहे हो, क्या काम है यहाँ? यह बात देखकर सुरेश भी पीछे देखता है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर सोफे के पीछे छुपा हुआ इंसान बाहर निकलता है और निकलकर सबके सामने आता है। रमेश उस इंसान से फिर से पूछता है, कौन हो तुम, वहाँ क्या कर रहे थे, क्यों सोफे के पीछे छुपे हुए थे? यह बात सुनकर सुरेश से भी रहा नहीं जाता। सुरेश भी बताता है, बताओ जल्दी से सच सच, वरना हम लोग पुलिस को बुला लेंगे और तुमको जेल भिजवा देंगे। हमारे घर पर चोरी करने आए हो, चोर हो तुम। और यह बात सुनकर वह इंसान एकदम भौचक्का रह जाता है। वह सोचता है कि अगर मैंने इन दोनों को सच बता दिया तो यहाँ से सही सलामत नहीं निकल पाऊँगा और ना ही मैं इन दोनों को पकड़ पाऊँगा। यह सोचकर वह इंसान एक कहानी बनाता है, अरे मेरा नाम मिस्टर मलिक है और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। मैं आज शर्मा जी से मिलने जाने वाला था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया। तब सोचा कि यहाँ आप लोगों से रास्ता पूछ लूँ, आप मुझे एड्रेस तो बता ही दोगे। यह बात सुनकर रमेश बताता है, ठीक है, और सुरेश भी बोलता है, ठीक है, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। और यह बात सुनकर मालिक फिर से बताता है, अगर तुम लोग मुझे रास्ता बता रहे हो तो साथ में कुछ खाने को भी दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। यह बात सुनकर रमेश कहता है, ठीक है, हम तुमको खाने के लिए दे देंगे, वैसे भी फ्रिज में बहुत खाना पड़ा है, पहले तुम ये सोफ़ा उठाने में मदद करो। तभी मालिक भी राज़ी हो जाता है और सोफ़ा बाहर निकालने में उनकी मदद करने लगता है। रमेश और सुरेश दोनों सोफ़ा उठा रहे थे, मगर मालिक यहाँ वहाँ देखकर सोच रहा था कि इन दोनों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसे देखकर रमेश मन ही मन में सोचने लगा, अरे ये तो कुछ सोच रहा है, लगता है कुछ तो बात है, यह कुछ बात तो हमसे छुपा रहा है। यह सोचकर रमेश के दिमाग में एक ख्याल आता है, इसके कपड़े से तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट लगता है। क्या ये इस घर का मालिक हो सकता है जो हमसे झूठ बोल रहा? और सुरेश रमेश से पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों इतने परेशान हो? तब रमेश बताता है,
अरे यार, ये इंसान मुझे लग रहा है शायद हमसे झूठ बोल रहा है। ऐसा हो सकता है कि यह इंसान इस घर का मालिक हो सकता है। और रमेश उससे उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम बताता है। मेरा नाम मिस्टर सिंह है। यह बात सुनकर रमेश को पता चल जाता है वह इस घर का मालिक है। और रमेश सुरेश से बोलता है, भाई सुरेश, जल्दी से इसे पकड़ ले। ये अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो हम फंस जाएंगे। यह बात सुनकर सुरेश भी बोलता है, ठीक है रमेश भाई, पकड़ लेते हैं इसे, बाहर नहीं जाने देंगे। और यह बोलकर दोनों उसकी तरफ बढ़ते। रमेश और सुरेश दोनों ही घर के मालिक को घेर लेते हैं और उसे बांधने की सोचते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस आते ही सब कुछ देखकर समझ जाता है यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस बताता है, अरे हमको तुम्हारे घर के आसपास से बहुत फरियाद आ रही थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से कितनी आवाज़ें आ रही थी। तुम्हारे पड़ोसी का बार बार फ़ोन आ रहा है। तुम इन दोनों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? यह दोनों कौन है? और पूरा माजरा समझने के बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। और पुलिस को देखकर रमेश और सुरेश दोनों ही समझ जाते हैं कि आज यहाँ से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग यहाँ से ऐसे ही बाहर नहीं जा पाएंगे। और पुलिस को देखकर घर के मालिक की जान में जान आती है, क्योंकि अभी अगर पुलिस सही समय पर नहीं आती तब उनका खेल ख़त्म ही होने वाला था। यह बात सोचने वाली है कि यह दो चोर की वजह से वह बच गए कि उनके पड़ोसी की वजह से। यह बात सोच कर घर के मालिक बहुत खुश हो रहे थे। और पुलिस को देखकर रमेश और सुरेश की हालत ख़राब हो रही थी। पुलिस के हाथ में गन थी और यह बात सोचकर वह एकदम परेशान हो गए थे। रमेश और सुरेश पुलिस को देखकर सब कुछ कबूल कर लेते हैं कि हम दोनों चोर हैं और यहाँ चोरी करने के इरादे से आए थे। अगर घर के मालिक की नींद नहीं खुलती तो हम अब तक यहाँ से चोरी कर जा चुके होते। लेकिन आप बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तभी पुलिस बताता है, अरे यार, हमका ना तुम्हारे पड़ोस से बहुत फरियाद आ रही थी, बहुत कंप्लेन आ रही थी कि तुम्हारे घर से बहुत ही आवाज़ आ रही है। इसलिए हम यहाँ सेठ जी को बताने आए थे कि रात में इतनी शोर करना सही बात नहीं है, पड़ोसी लोगों को भी ना तकलीफ़ होती है। यह बात बोलकर पुलिस रमेश से पूछता है, अरे तुम्हारा तो हमने नाम बहुत है सुना है, तुम तो बहुत अच्छे चोर हो, फिर आज कैसे पकड़े गए, वो भी इतनी मामूली सी चीज़ में? तभी रमेश बताता है, अरे पुलिस जी, दुश्मन कितना भी समझदार हो उससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग साथ में ही इतने मूर्ख दोस्त को लेकर फिरेंगे तब वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दुश्मन से तो हम बचने की कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेंगे, लेकिन मूर्ख दोस्त से कैसे पीछा छुड़ाएं? आज इसी की वजह से हम पकड़े गए हैं। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। हम हमारी स्टोरी और चैनल दोनों को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।